सोमवार को बिजली विभाग के कन्या अभियंता और एक ग्रामीण के बीच मारपीट की घटना घटी। घटना में कन्या अभियंता मणिशंकर कुमार के सिर पर चोट आई है। आरोपी विकास का कहना है कि कन्या अभियंता खुद रेलवे पटरी से गिरकर घायल हुआ है। वह शराब के नशे में था। मैंने उसे थाना चलने को कहा। इसी बीच मुझे झटका देकर भागने लगा और रेलवे पटरी से गुजरने के दौरान गिरने से कन्या अभियंता के सिर में चोट आई है। घटना को लेकर दोनों पक्ष थाना पहुंचे हैं। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की तहकीकात कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। आरोपी का कहना है कि ऑनलाइन बिजली कनेक्शन 3 दफा रिजेक्ट करने के बाद कनेक्शन देने के नाम पर 25,000 रुपया की मांग कर रहा था। इधर घायल अभियंता ने कहा कि मैं अपने मानव बल के साथ लाहावन जा रहा था। गोदैया गांव के पास विकास चौधरी और उनके पिता भवेश चौधरी और एक अन्य लड़के ने उनके साथ मारपीट की है। कन्या अभियंता का आरोप है कि मैंने कुछ दिन पहले बिजली चोरी मामले में आरोपी के ऊपर केस दर्ज किया था। इसी के प्रतिरोध में मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। क्या समस्या हुई आज आपके साथ? हम जा रहे थे लाहौर में। आज रेड इस महीना नहीं हुआ था। हम रेड के लिए जा रहे थे। हम आगे में सिनाउल गाड़ी चला रहा था, हम पीछे बैठे हुए थे। तो आप हैं क्या, जो क्या चीज में रेड करने जा रहे हैं? बिजली चोरी में पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो आप क्या है बिजली विभाग? बिजली विभाग हम कन्या विद्युत अभियंता। हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मणिशंकर कुमार। मेरा नाम यहाँ सिमुतला में कब से डिप्टी? मेरा हो गया यहाँ 2 साल। मेरा पोस्टिंग होने जा रहा है 5 दिसंबर में 2 साल मेरा हो जाएगा। तो आज सुबह घर से लाहावन रेड मारने के लिए 11 बजे 10 बजे सबको स्टाफ को बुलाया कि आ जाइए, जिसमें हम थे सिनाउल कुमार, सिनाउल अंसारी, उसके बाद सजाद अंसारी, मानव बल, तीनों हम लोग वो एक 4 आदमी हम लोग निकले। और गोदैया से पार कर तो वहाँ एक स्कूल है, तो उसकी स्कूल के नज़दीक में हमको विकास चौधरी गेट से निकला। विकास चौधरी उसका नाम है विक्रम कुमार चौधरी भी है, और उसके बाबूजी का नाम है भावेश चौधरी। हाँ। उसको पहले हम विद्युत चोरी में उसके ऊपर FIR किए थे। कब किए थे? वो हो गया करीब 2 महीना का लपेट उनका हो गया, FIR किया गया। हाँ। हमको एक बार पहले भी धमकी दिया था, तुमको बहुत मारेंगे, तुम यहाँ से समस्तीपुर तुषारंजन घर पड़ता है, रेलवे स्टेशन पर हाथ पकड़ लिया था। हम उसको हल्का नहीं सोचे, चलो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही क्या किया कि उसको हमको गाड़ी मोटरसाइकिल में छीनना चाहा। आप गाड़ी चला रहे थे या बैठे थे? गाड़ी चला रहा था। किसके मोटरसाइकिल पर? सनाउल की मोटरसाइकिल चला था। मेरा मोबाइल छीनना चाह रहा था। मोबाइल को पॉकेट में कोई रख लिया। तो मेरा मोबाइल में बहुत सारा डाटा है। सिर्फ विकास ही था या और था? विकास चौधरी, उसके बाबूजी के नाम भावेश, 2 ही था। 2 ही था। मैंने बाप बेटा मिल गया आपके साथ? मिला पहले। उसके बाद बहुत शरीर से। मैंने आपको कुछ बोला, गाड़ी रोका तो आपसे क्या बात? बोला कि तुम हमको ही कहता, तुम पर बहुत केस करने वाला है, तू भी केस करने वाला है, तू भी केस करते करते धर उतारा, फटाफटी मनत शुरू कर दिया। बहुत मार जमीन से पटक और शरीर से बहुत मोटा ताजा, हम अकेले कमजोर शरीर से इतना मारा हमको मारा। उसके पूरा गांव को बोला कि इकट्ठा कर लिया। उसके एक लड़का एक और कम से 60-70 का मार चुका था। तो आपका माथा कैसे फटा? तो उसके बाद हमको मारते घीते, वो सफेद एक मुँह एक रुमाल बांधे तो लड़का था, वो भी पतला, वो भी मारा, बहुत मारा। सबको बुला लिया कि पत्रकार साहब को, सबको बुलाते करते बोला उसको। इसी बार करते हमको दम बढ़े, हम मारते रोड तक ले गए। वहाँ रांची का पिज्जा रेलवे का क्रॉसिंग होता है। हम सोचे कि अब यहाँ से कैसे निकलने की कोई साधन नहीं। आगे से भी घेर लेता, इधर से भी हमारा हाथ ऐसे पकड़ लेता, छोड़। हम शरीर से बहुत कमजोर, तबियत भी मेरा ठीक समझता मेरा। और इतना मारते उसको भागने को। फिर माथा कैसे फटा? मार के माथा फटा या जानकारी मिल रही कि आप रेलवे क्रॉसिंग दौड़ के भाग रहे थे उसमें? हम उसको मारने, हमको इतना मारा, मारने तरह हमको पटक दिया। हम जहाँ सोचे भागने, रेलवे क्रॉसिंग भागने लगे तो हमको ठेल दिया पटरी पर से। पटरी पर गिरे, उसके बाद पटरी पर पटक दिया, जिसके कारण मेरा फट दिया। उन लोगों का आरोप है कि आप शराब पिए हुए हैं। आज तो जीवन हम कभी भी एक बूंद, आज तो कभी किसी के रुपया नहीं किए हैं। आपको शराब में कोई जरूरत, हमको वोट लाया और मैंने शराब था उन लोगों के पास? अभी हमको पता नहीं था, लेकिन हमको आँख में पड़ा, उसको इतना डाल के मुँह में डालने लगा, सब मेरा सिराव ले। क्या शराब ही डाल रहा था? अभी हम पता नहीं, हम कभी देखे। महक आपको कैसा लग रहा है? महक लग रहा है, पता नहीं कि अजीब टाइप का कुछ लग रहा है कि अजीब। मैंने आप पिए नहीं है? पिए नहीं है। मैंने आपके ऊपर जबरदस्ती डाल दिया? हाँ, हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल दिया। किसी पर सोचा कि इस तरह का फंसा देंगे, दारू पी। तो क्या आप अभी आप घायल है क्या? इसकी जानकारी आप थाना को दिए थे क्या? तुरंत थाना को मोबाइल निकालने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि किसी पर वहाँ से अपना जान बचा के। अभी तक थाना नहीं पहुँचा? थाना नहीं पहुँचा। फिर उसके फिर आप यहाँ आए कैसे?
फिर उसके बाद सब हमको उसको जब मार दिया, कपार फाट गया हमको, तो हमको हॉस्पिटल लेके जाओ, दिलीप डॉक्टर साहब पास लेके जाओ। तो कहता नहीं तो उसको पास में जाए थाना लेके चलेंगे, थाना लेके चलेंगे। तो थाना का मौका तो भागते मोर सजाद मेरा गाड़ी चला, किसी तेजी बनगामा होते सरपंच साहब के दरवाजा पर, जो राजेंद्र कुमार चौधरी सरपंच, उनके दरवाजा पर मुखिया जी बचाइए 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 पूरा करने। तो मुखिया जी, देवन जी सब लोग निकला, दो चार, तब उसको हमको उतारा गया। उतारने के बाद किसी प्रकार हमको मारपीट किया। वहाँ से आधा घंटा 10-15 मिनट बैठे, उसे थाना को वहीं से फ़ोन के सरपंच साहब थाना को फ़ोन लगाए। तो उसके बाद हम भी थाना प्रभारी का लगाए, वहाँ से फ़ोन भी आने लगा। तब उसके बाद देवन जी हुआ, उसके बाद विष्णु सिंह के कहा कि मिष्टू बाबू को बचाइए, हमको जान बचाइए, हमको मर जाएंगे हमको। उनके मोटरसाइकिल से जीत के हमको यहाँ गुमटी पाए, गुमटी जाम होने का हम पैदल चलते चलते हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। उसके बाद अपना करके पवन जी मैंने यहाँ इलाज हुआ, यहाँ मेरा इलाज होता। तो क्या आप क्या चाहते हैं, मैंने आगे क्या कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई की जाए तो उनका प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, मर्डर करने का प्रयास किया गया मेरे साथ इस तरह का। उन्हें भवेश चौधरी और विकास कुमार चौधरी उसके लेकर। मेरा नाम विकास चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? हम असग्राम असाना वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। जय साई के साथ मारपीट क्यों की? गलत आरोप है, आप वहाँ बहुत सारे पब्लिक हैं, आप उनसे क्या पूछ सकते हैं। मेरा कई बार हमने लाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, बार बार मेरा रिजेक्ट हो जा रहा था। हमने इसी सिलसिले में जय साहब को, वो पार हो रहे थे उनसे, तो कभी वो मेरा फ़ोन, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम फ़ोन करने किए, वो फ़ोन नहीं उठाए। एक दिन वही है, उनको हम मिलना चाहे, मिले, बोल रहे हो कि सर मेरा कई बार विद्युत कनेक्शन अप्लाई किए हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने मुझसे साफ साफ शब्दों में कहा कि आपका बिजली कनेक्शन अप्लाई आपके ऊपर बकाया है। हम बोले हमारा तो कोई बकाया नहीं है, तो आपको बकाया अगर लाइन लेना है तो 25,000 रुपया आपको हमको देना हो। इसी में हमसे उनको साहब का कहना है कि 2 महीना पहले आपके ऊपर केस हुआ बिजली चोरी का, तो उसका भी साक्ष्य देना। बिजली चोरी का उन्होंने झूठा, उस टाइम में भी यही हुआ था कि बिजली कनेक्शन हमने उससे बिजली चोरी होने केस करने के पहले मैंने बिजली कनेक्शन अप्लाई किया और उन्होंने रिजेक्ट किया। उस टाइम भी वो यही कहने के लिए आए थे कि हमने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, आप 25,000 दो, तब एगो नेकेड वायर है उसको हटाने और बिजली कनेक्शन देने के लिए 25,000 रुपया की उन्होंने डिमांड किया। हमने कहा हम ऐसा कोई पैसा नहीं दे देंगे। इसी बात पर उन्होंने हम पर केस कर दिया। केस करने के बाद हम अपना वहाँ से सारा केस प्रक्रियाधीन में है। अभी उनसे यही, आज भी मैंने उनसे यही बोला कि मेरा कनेक्शन क्यों अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो बोला कोई अप्रूवल नहीं हो रहा है। वो अभी पूरे शराब पिए हुए थे, उनका हम तो पता नहीं कहाँ से वो आ रहे थे, पूरा सर मुंह गंद कर रहा था दूर से ही। आप वहाँ बहुत लोग थे, किन्हीं से पूछ सकते हैं। हमने उनको कहा बहुत शराब पिया हूँ, बोला 25,000 देना होगा तब लाइन अप्रूव होगा। हम बोले हम पैसा नहीं देंगे। हाँ, शराब के नशे में बिल्कुल। मारपीट कोई नहीं हुआ, इसी दरमियान हमसे उनसे कहा सुनी हुआ। फिर वो हमने बोला कि आपको हम अभी थाना लेकर चलते हैं, आप शराब पिए हुए। हमने उनका हाथ पकड़ के थाना लाने की कोशिश की। इसी दरमियान उनसे हम वो खींच कर भाग, मेरा गंजी फट गया, हमको भी चोट लगा। हाथ छुड़ाकर वो बहुत तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर भागे। जिस भागने के दरमियान में वो पहला ट्रैक पार करने के दरमियान दूसरा ट्रैक पर गिरे और जिनका उनका सर फट गया, और उसको हम उठाकर सर पे हाथ रख के उनको लाए हैं। गाछ के नीचे हम उनको बैठा रहे थे कि आप बैठिए, कहीं मत जाइए, आपको हम यहीं पुलिस बुलाते हैं, आपको यहाँ से थाना ले जाना है। वो बहुत तेजी से भागे क्योंकि वो शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में था, अपने से गिरा है। हाँ, अपने से गिरा है। हमसे कोई मारपीट नहीं हुआ। उनके वहाँ बहुत सारे विद्युत कर्मी हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं, किन्हीं से आप पूछ लें। घटनास्थल कहाँ? घटनास्थल गोदैया राधा मेमोरियल एकेडमी के बगल में है, मेन रोड पे कोई किसी को जबरदस्ती शराब पिला देगा, ये संभव है? आप ही लोग बोलिए। सनावल अंसारी। क्या है आप बिजली विभाग में? मानव बल। मानव बल है। क्या आज घटना घटी है सिमतला? जय सर हमारे साथ में जा रहा था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? वो छापामारी में। कितना बजे? वही 10:30 बजे, 10 बजे करीब, 11 बजे था। 11 बजे करीब हम लोग निकले। हाँ। तो जैसे हम लोग जा रहे थे, यहाँ से निकले तो विकास के घर के पास क्रॉस कर रहे थे, तो ये रोके। कौन रोके? विकास जी कि रुकिए सर, हम मीटर अप्लाई किए, बार बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका क्या निदान होगा? तो यह सब के विषय में बात विचार हो रहा था। तो विकास जी बोला अच्छा चलिए साइड में बात करते, हो सकता है कुछ आपस में बात होगा। तो वही बात विचार करने के लिए साइड में गया, तो बोला कि चलते हैं साइड में। तब तक एक लड़का स्टेशन की तरफ से गया, जय सर को मतलब 1-2 हाथ मार दिया। वो लड़का कौन था? पता नहीं, वो मुंह में गमछा बांधा हुआ था। 2-4 फीट मतलब जय सर को मार दिया। मारने के बाद में जय सर हाथ छोड़ा करके रेलवे क्रॉसिंग भाग रहा था। तो भागने के चक्कर में पहला रेलवे क्रॉसिंग पार कर गया, और दूसरा में जैसे पार कर रहा था उसी पैर फंसा, गिर गया, सर में चोट आ गया। जय सर का कहना था कि हमको पूरा मारपीट किया है। नहीं, इस तरह हम तो नहीं देखे। मैंने मारपीट नहीं हुआ, मतलब वो दौड़ते हुए अपने से गिरा या ये लोग धक्का मार दिए? नहीं, ये जय सर अकेले भाग रहे थे, तो अपने से गिरा। अपने से गिरा। जानकारी ये मिल रहा है कि जय साहब दारू पिया हुआ था, ऐसा कुछ है क्या? सर ये इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। आपके मोटरसाइकिल पर बैठा था, आपको कुछ अनुभव हुआ था कि हाँ वास मार रहा था, वो दारू पिया था? पीछे में हवा गाड़ी चलाता तो जय साहब का कहना है कि हम लोग वहाँ जबरदस्ती लोग 3-4 आदमी मिल के हमको दारू डाल रहा था। नहीं, ये नहीं देखे, ये नहीं देखे। आप थे ना वहाँ? हाँ थे सर। हमने विकास उसके साथ मारपीट नहीं किया। विकास उसके साथ मारपीट किया है क्या? नहीं। तो फिर उसका माथा फटा, उसका गंजी फटल है। तो जैसे रेलवे क्रॉसिंग में गिरा तो उठा कर लाने समय में वो पकड़ा होगा तो फट उठ गया होगा। तो हम ये चीज़ नहीं देखें। साइड में वो सब भी था, देखिए ये भाईजान भी थे, लाहौर साइड का, उससे भी पूछ लीजिए, वो भी वहीं मौजूद था। 1-2 आदमी नहीं, 50 आदमी वहाँ पूछ सकते किसी को। मैंने विकास उसके साथ मारपीट नहीं किया। अच्छा ठीक है। मामले में सिमुतल्ला पुलिस ने कन्या अभियंता को
शराब की जांच के लिए देर संध्या चंद्रमंडी थाना ले जाकर जांच किया, जहां शराब पीने की पुष्टि की गई। इसके बाद पुलिस शराब अधिनियम के विरुद्ध मामला दर्ज कर मंगलवार को जेल भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी।